हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचएफसीएल के Q3 नंबर्स के बारे में। एचएफसीएल के Q3 रिजल्ट्स दोस्तों अभी आउट हो चुके हैं एंड नंबर्स किस प्रकार निकल के आए हैं उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे नंबर्स रहते हुए देखने को मिले हैं और क्या कल यहाँ पर तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए एचएफसीएल के नंबर्स पर हम आ चुके हैं एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कंपनी की इनकम कैसे रहती हुई देखने को मिली है। उससे पहले याद रखिएगा, जो फिगर्स है ये सारे करोड़ में है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होने नहीं वाली है। सो अब देखिए नंबर्स अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 यानी पिछले साल दोस्तों कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कारोबार था वो करीबन 1200 करोड़ का रहता हुआ देखने को मिला था। ये कंपनी की इनकम थी, जो अगर आप इस बार देखेंगे तो कम होकर करीबन 1110 करोड़ पे आपको आती हुई देखने को मिली। यानी कंपनी की ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वाई ओ वाई है जो कंपनी की इनकम है उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। करीबन कंपनी की इनकम अगर आप देखेंगे तो 90 करोड़ से कम आपको होती हुई देखने को मिली है। जो 1200 करोड़ थी वो 1110 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो जो 1008 करोड़ की कंपनी की इनकम थी वो आपको बढ़ के करीबन 1110 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली। यानी कंपनी की अगर आप देखेंगे वाई ओ वाई तो इनकम के अंदर ग्रोथ डेफिनेटली नहीं है, बट क्यू ऑन क्यू अगर आप देखते हो तो कंपनी की इनकम में आपको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो ठीक है, आपको अच्छी बात है कि देखिए कंपनी की जो इनकम है वो आपको ऑन अ क्यू ऑन क्यू पीरियड बेसिस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट एक नेगेटिव क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो इनकम है वो वाई वाई बेसिस में कम होती हुई देखने को मिली है। तो ये एक दिक्कत की बात साफ साफ नज़र आ रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस अगर आप देखते हैं तो वो जो करीबन 1102 करोड़ पे था वो कम होकर 1015 करोड़ पे रहता हुआ देखने को मिला है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है तो अपने आप कंपनी का एक्सपेंस भी आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा, और वो यहाँ पे आपको साफ साफ रहता हुआ देखने को मिला है। और जो 914 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का देखिए एक्सपेंस था पिछले क्वार्टर में, वो 1015 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। अब बात करते हैं फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस प्रकार रहता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो टैक्स एक्सपेंस है उसको काट के जो आता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले साल करीबन 75 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे मुनाफा दर्ज किया था। एंड दोस्तों इस साल अगर आप देखते हैं जो प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिला है वो आता हुआ देखने को मिला है 70 करोड़ का। 75 करोड़ से दोस्तों कम होकर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 70 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वाई ओ वाई 5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। यानी वाई ओ वाई अगर आप देखते हैं तो नंबर्स आपको बढ़िया आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं प्रॉफिट साइड पे। हाँ, मामूली सा गिरावट है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बट वाई ओ वाई बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। अब बात करें क्यू ऑन क्यू की, तो क्यू ऑन क्यू में अगर आप देखेंगे तो 70.18 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया था। 70 करोड़ 18 लाख के आसपास का प्रॉफिट दिया था। इस बार अगर आप देखेंगे तो जो दिया है वो दिया है 70 करोड़ 12 लाख का। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो गिरता हुआ देखने को मिला है एज वेल एज ऑन क्यू बेसिस। 70 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है 70.12 का। जो पिछले क्वार्टर में था वो था 70.18 का। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 6 लाख के आसपास से गिरता हुआ देखने को मिला है। ज़्यादा कोई बड़ा फॉल नहीं है, इसे घबराने वाला फॉल नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट में आता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का वाई ओ वाई प्लस क्यू ऑन क्यू दोनों में अगर आप देखते हैं तो वो जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। अब आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चन आता हुआ देखने को मिला कि यार प्रॉफिट गिर रहा है, इनकम गिर रही है, तो क्या कल स्टॉक भी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि कंपनी पैसा कहाँ खर्च कर रही है, और इसके लिए आपको हमेशा कंपनी की कमेंट्री सुननी चाहिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है। अब कमेंट्री अगर हम देखें तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी का जो आपको देखने को मिलेगा ईपीएस वो कितना रहता हुआ देखने को मिला है, वो भी एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी के ईपीएस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो ईपीएस आपको रहता हुआ देखने को मिला है वो 0.58 जो पहले था वो कम होकर 0.54 पे आता हुआ देखने को मिल गया। एंड जो पहले 0.55 था वो कम होकर 0.54 पे आता हुआ देखने को मिल गया। यानी कंपनी का ईपीएस भी अगर आप देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, वो दोनों गिरती हुई देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर दोनों में गिरावट आया है, वाई ओ वाई और क्यू ऑन क्यू। तो ठीक है, देखिए नंबर्स बढ़िया भी नहीं कह सकता कोई, बट खराब भी नहीं है, बिकॉज जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा नहीं गिरा है। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड मुझे लगता है कि वापस से देखिए यहाँ पे रिकवरी आपको आती हुई देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर के अंदर। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए कंपनी का कहाँ कहाँ पर किस प्रकार प्रदर्शन रहा है वो कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री पर आया है। अब देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर देखते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या है
कि कंपनी ने अपनी हेल्दी परफॉर्मेंस कंटिन्यू का देखिए यहाँ पे साफ-साफ दिखाया है कि उनकी जो हेल्दी परफॉर्मेंस है वो लगातार चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साफ-साफ तो कंपनी ने 600 करोड़ देखिए क्यूआईपी के ज़रिए उठाई थी, जो कंपनी को बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला था उनके इन्वेस्टर्स से। कंपनी का अगर आप देखेंगे तो अटेन्ड ट्रस्टेड सोर्स क्वालिफिकेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएसजीएस। कंपनी को एनएसजीएस की तरफ से देखिए ट्रस्टेड सोर्स क्वालिफिकेशन मिल चुका है। और कंपनी को पीएलआई स्कीम, ये खबर मैंने पहले बता दी थी कि पीएलआई स्कीम दोस्तों कंपनी को अप्रूवल मिल गया है, जिसके तहत ये टेलीकॉम और नेटवर्किंग करती हुई देखने को मिलेगी। अब अगर आप देखते तो देखिए डेफिनेटली नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं ठीक ठाक, कोई ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है बट कोई ज़्यादा खराब भी नहीं है, इसको कोई खराब नहीं कर सकता बेसिकली। बट जो सबसे बड़ी बात दोस्तों मुझे लगता है कि देखने को मिलने वाली है कि कंपनी ने जिस प्रकार से कहा है कि एचएफसीएल इंडिया का लीडिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन चुका है। और जब नंबर्स पेश करें वो भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ठीक है। जैसे रेवेन्यू में अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा 4.86% की गिरावट है। एबिटा में 1.14% की, कंपनी का एबिटा मार्जिन 548 बेसिस पॉइंट्स पे रहता हुआ देखने को मिला है। जो अगर आप देखेंगे कंपनी का, अगर आप देखते हैं यहाँ पर वाई चेंज पीएटी में करीबन 4.71% का है गिरावट में, लॉस नीचे में। और कंपनी का जो पीएटी मार्जिन है वो 1 बेसिस पॉइंट पे आसपास आता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर्स अगर आप देखते हैं तो ठीक है, मतलब इतना बढ़िया नंबर्स आते हुए देखने को नहीं मिला है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बिलो नंबर्स आते हुए देखने को मिला है। एंड कल डेफिनेटली इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी ने देखिए साफ साफ कहा है कि डिमांड मार्केट के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है और हमको लगता है कि जो आने वाले क्वार्टर होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए साफ साफ विद स्ट्रॉन्ग क्वार्टर विद ग्रोथ इन रेवेन्यूज। कंपनी ने कहा है कि हमारे रेवेन्यूज में ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है इस बार के। बट जो मार्जिन है वो डेफिनेटली देखिए इंपैक्ट होते हुए देखने को मिले। क्यों? बिकॉज कंपनी का जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, जो एक्सपेंस का कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट होता है, फाइबर और सेमीकंडक्टर की प्राइसेस जो बढ़ी है कंपनी की, वो एक बहुत यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो गया, जिसके कारण दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन्स है वो स्लाइटली डाउन जाते हुए देखने को मिले। उन्होंने कहा है कि देखिए जिस प्रकार से कैपेसिटीज एक्सपांड कर रहे हैं और नेटवर्क सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें अब बहुत अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है टेलीकॉम में भी और डिफेंस सेक्टर में भी। लेकिन कंपनी ने कहा कि हमने जो 600 करोड़ यहाँ पर रेज करे उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करते हैं अपने इन्वेस्टर्स का। और एचएफसीएल ने कहा कि हमारी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, हम लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ दिखाएंगे। कंपनी ने ये भी कहा कि उन्होंने जो वेल ऑन ट्रैक टू शिफ्ट आवर रेवेन्यू मिक्स फ्रॉम मोर ऑफ ईपीसी टू मोर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए कंपनी का साफ साफ फोकस है कि हम अपनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाएं अपकमिंग ईयर्स के अंदर। और कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है अपने आप को एक्सपांड करने की ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, यूएस में, यूरोप में। तो ये जो मुझे लगता है कि कंपनी की तरफ से कमेंट्री आती हुई देखने को मिली है बेसिकली काफ़ी पॉजिटिव है। एंड कंपनी ने साफ साफ बताया कि क्यों कंपनी का पीएटी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, मार्जिन्स क्यों आपको गिरते हुए देखने को मिले। इफेक्ट जो आ रहा है वो देखिए सबसे बड़ा जो कंपनी की दिक्कत है वो है लॉजिस्टिक्स की। हर कंपनी के साथ ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि देखिए सिर्फ इनके साथ है। लॉजिस्टिक्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती हुई देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर्स की प्राइसेस बढ़ी है, सेमीकंडक्टर्स देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है, शॉर्टेज है इसकी। और इसके कारण अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ गई। एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप देखेंगे सप्लाई बहुत कम है, तो उसके कारण दोस्तों एक मिसमैच हो गया हर एक कंपनी का। या अगर आप देखेंगे तो ऑटो कंपनीज भी फेस कर रही है प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि देखिए मार्केट डेफिनेटली कमेंट्री पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। अगर आज की प्राइस के बारे में बात करें फ्रेंड्स प्राइस की, तो डेफिनेटली लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने एक बढ़िया तेज़ी दिखाई है। आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कह सकते हैं रिजल्ट के बेसिस पे बहुत बढ़िया कारोबार भी कर रहा था। कल की बात करूँ तो डेफिनेटली देखिए गिरावट के बारे में सोच सकते हैं, बट आज अगर आप देखेंगे तो 100 रुपये के पार जा चुका है। हो सकता है कि देखिए स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आए, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस डेफिनेटली स्टॉक को बाय करने की सलाह होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।